प्राइम 18 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। सनातन संस्कृति संघ द्वारा आयोजित सनातन एकता यात्रा चौथे दिन झांसी पहुंची। यात्रा ललितपुर से शुरू होकर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर, महोबा, मऊरानीपुर होते हुए झांसी पहुंची। आध्यात्मिक यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यात्रा में विभिन्न साधु संतों और धर्मगुरुओं ने श्रद्धालुओं को प्रेरित किया। आज यात्रा झांसी पहुंची, जहां कार्यक्रम के बारे में बताते हुए सनातन संस्कृति संघ की अध्यक्षता हरिप्रिया भार्गव ने पत्रकार वार्ता का आयोजन करके बताया कि हमारा धर्म हमें न केवल मानवता की सेवा सिखाता है, बल्कि आत्मिक शांति और सामाजिक एकता का भी मार्ग भी दिखाता है। हमने यही संदेश दिया है कि जाति, वर्ण, धर्म से ऊपर उठकर हम सबको एक होना है और एकजुट रहना है। हमें किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक षड्यंत्रों में नहीं आना है। हमें श्रद्धा, शांति और शौर्य, जो सनातन की 3 विशेषताएं हैं, उनको अपनाना है अपने जीवन में, और जाति को अपने मन से एकदम निकाल देना है। मन भेद नहीं रखना है। जी, मुहूर्त अच्छा होगा 29 तारीख का, इसीलिए उनकी समाप्त हुई, हमारी शुरू हुई। और मुझे लगता है सनातन एकता यात्रा, ये जिस उद्देश्य की जाती है या जैसा ये यात्रा है, तो ये प्रवाह चलता रहना चाहिए। किसी की समाप्त होती है, कोई शुरू करता है। सारे सनातनी बहन भाई अपने अपनी क्षमता अनुसार सहयोग कर रहे हैं और अपनी योग्यता अनुसार उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। झांसी आकर हुआ है, क्या देखिए, झांसी एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ झांसी की रानी के नाम से एक वीरांगना हमारी प्रसिद्ध हुई। वर्तमान में इस देश में जातिवाद के संदर्भ में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी एक यात्रा निकाली थी और अभी एक यात्रा हरिप्रिया जी ने निकाली है। तो ये जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, देश के कोने कोने में हो रही हैं, उस यात्रा में झांसी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विख्यात होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 यात्रा निकली और दोनों ने झांसी को टच करा है। तो ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इसको मिटाने की यात्रा के संदर्भ में यहाँ पर आना हुआ था। और सनातन धर्म के लोग जो विभिन्न धड़ों में बटे हुए हैं, विभिन्न पंथों में बटे हुए हैं, विभिन्न जातीय भेदभावों में बटे हुए हैं, उन सबको एक करने के लिए, पिछड़े और बिछड़े सनातनियों को गले लगाने के लिए ये यात्रा थी। इसमें हम सब सम्मिलित हुए। आपकी भी सनातन यात्रा निकली, शास्त्री की भी सनातन यात्रा निकली, अलग अलग क्यों? अलग नहीं है, एक ही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हम थे पूरे। उसी टाइम उनकी चल रही, उसी टाइम आपकी चल रही? नहीं, उनकी समाप्त नहीं, उनकी समाप्त हो गई। उसके बाद इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। अगर आप देखेंगे तो उनकी 29 तारीख को समाप्त हो गई और वो समाप्त नहीं हुई। वो यात्रा निरंतर चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इस देश में एक व्यक्ति के मनस पटल में भी जातिवाद नाम का विष रहेगा। तब तक देश के विभिन्न कोनों में ऐसी अनेक असंख्य यात्राएं चलती रहेंगी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, वो सनातन धर्म के लोगों की जो मूर्खता है, जातिवाद, इसी के कारण हुआ। हम लोग विभिन्न धड़ों में बटे रहे। आज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। भारत में जो अभी हो रहा है, वो बांग्लादेश का जो वर्तमान है, वो भारत का भविष्य ना हो जाए, इसीलिए इस प्रकार की यात्राओं को निकाला जा रहा है विभिन्न संगठनों द्वारा। और आप बांग्लादेश में देखिए, जो आवाज भारत के संत उठा रहे हैं, वही आवाज बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु ने उठाई और उनको जेल में बंद कर दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात कि चिन्मय प्रभु का स्वयं का संगठन इस्कॉन, जो स्वयं को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहता है, इंटरनेशनल संगठन इस्कॉन चिन्मय प्रभु के सिर पे से हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि हमारा चिन्मय प्रभु से कोई लेना देना नहीं। ये हम लोगों को क्या हो गया? हम लोग अपना लालच, अपनी ढपली, अपना ढोल बजा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बड़ा दुख है हमको। आज चिन्मय प्रभु के साथ खड़ा होना चाहिए देश के हर व्यक्ति को। हम ये कहेंगे कि वो हर संगठन का आदमी है, वो हर सनातनी संगठन का आदमी है जो सनातनी की आवाज उठा रहा है। तो इस्कॉन ने ये अच्छा नहीं करा। मैं उन लोगों को कहूंगा, परमपिता परमात्मा इस्कॉन के लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो चिन्मय प्रभु के साथ आकर के खड़ा हो और
मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से भी कहूंगा कि इस विषय में हस्तक्षेप करें और चिन्मय प्रभु जी को न्याय दिलाएं, जो सनातनियों की आवाज बनकर के बांग्लादेश में उभर रहे हैं।